हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रॉफिट लॉस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको किसी वस्तु का नया भाव और पुराना भाव ज्ञात करना सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी वस्तु का दाम इतने परसेंट बढ़ गया और इतने रुपए में इतने किलोग्राम चावल कम मिलते हैं या इतने ज़्यादा मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। सिर्फ एक एक ही लाइन लिखेंगे आप, उसका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार के नए भाव और पुराने भाव वाले क्वेश्चन होते हैं। और शॉर्ट ट्रिक है क्या, वो बिल्कुल आप अच्छे से सीख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। जब 25% दाम बढ़ गया तो 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलते थे। तो इसका मतलब दाम बढ़ने से पहले उसका नया पुराना या नया भाव कितना रहा होगा, वो हमें ज्ञात करना है। कि बढ़ने के बाद जो नया भाव आ जाएगा वो हमें कितना ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं नया भाव ज्ञात करने के लिए। तो नया भाव कैसे ज्ञात करेंगे, हमें क्या शॉर्ट ट्रिक होगी वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रुपए लिख लीजिए। रुपए हमारे कितने हैं, 400। 400 लिख लिया। इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, कितने किलोग्राम चावल कम मिला। 10 किलोग्राम चावल कम मिले या ज़्यादा मिले या कम मिले, मतलब हमें वस्तु में कितने किलोग्राम कम या ज़्यादा वस्तु मिलती है वो उसके नीचे लिख लीजिए। ये हो गया। रुपए के नीचे क्या, कम ज़्यादा वाली वस्तु को लिख लीजिए। फिर क्या लिखेंगे कि चावल का मूल्य कितना परसेंट बढ़ गया, 25%। 25 बढ़ जाए, 10 बढ़ जाए या कम हो जाए, वो हम लिखेंगे कितना, 25%। परसेंट घटा देंगे तो क्या नीचे 100, 25/100 कर लीजिए। बस हमें यही इतना लिखना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। रुपए के नीचे कम ज़्यादा वाली वस्तु लिख लिए, कितने किलोग्राम कम कितने ज़्यादा वो लिख लीजिए, और इंटू करके कितना बढ़ गया या कम हो गया परसेंट वो हम लिख लीजिए। बस इतना ही लिखने के आंसर हमारा आ जाएगा। तो 0 से 0 काट दी, 25 सेकंड 25, 25 चक्कू 100, 4 से 4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 दाई 40। इसका मतलब हमारा कितना रुपये आ जाएगा आंसर, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका मतलब 10 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा क्या नया भाव आ जाएगा। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से आ गया, आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा कि रुपए के नीचे कम ज़्यादा वाली वस्तु गुणे क्या करेंगे, कितना परसेंट बढ़ गया या घट गया वो लिखना है गुणे में। बस आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो बस यही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक थी। ऐसी ट्रिक आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगी, ना आपको किसी ने सिखाई होगी। यही आप ट्रिक सीख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते कि नया भाव बताइए पुराना भाव। तो हमें नया भाव बताया था, तो नया भाव क्या है, सिर्फ इतना ही करना है। तो आइए इसी तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह, किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो गई तो सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, नया भाव ज्ञात करने के लिए रुपए लिख लीजिए। रुपए हमारे 240, उसके नीचे क्या लिख लीजिए, कितनी वस्तु कम या ज़्यादा मिली वो लिख लीजिए। मतलब 6 किलोग्राम हमें वस्तु क्या कम मिली, और इंटू क्या करेंगे परसेंट। परसेंट हमारा क्या है, 20% कम या ज़्यादा हो वो लिख लीजिए, पर 20/100। बस सिर्फ आपको यही लिखना है, आंसर आ जाएगा। 20 सेकंड 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 6 एकन 6, 6 चक्कू कितना 40 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 40/5। इसको काट सकते थे यहीं पे, चलो यह काट लीजिए। 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 8 रुपये प्रति किलोग्राम। तो नया भाव हमारा कितना आ गया, 8 रुपये प्रति किलोग्राम। देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर हमारा आ गया। तो आइए इसी तरह के क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए, उसमें क्या नया भाव ज्ञात करने के लिए हमने आपको अच्छी सी ट्रिक बताई। अब हम 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे, उसमें क्या सिर्फ पुराना भाव आपसे ज्ञात किया जाएगा। तो नया भाव ज्ञात किया जाए तो आपको सिर्फ यही तरीका अपनाना है, और पुराना भाव ज्ञात किया जाएगा तो वो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। तो आइए पुराना भाव ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चीनी 10% महंगी हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी 10% महंगी होगी, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम चीनी मिलती है। तो चीनी का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। जब वो 10% महंगी हो गई, उससे पहले चीनी का पुराना भाव क्या रहा होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पुराना भाव ज्ञात करने के लिए हमने आपको, नया भाव ज्ञात करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, उसी में थोड़ा सा ऐड करना है, बस आपका नया पुराना भाव क्या ज्ञात हो जाएगा।
तो नया भाव ज्ञात करने हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या वस्तु को लिख लीजिए, वो सॉरी रुपए लिख लीजिए। रुपए हमारे कितने 440। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, कितनी वस्तु कम या ज़्यादा मिली, मतलब 2 किलोग्राम हमें क्या चीनी कम मिली तो 2 लिख लीजिए। इंटू अब क्या करेंगे परसेंट, परसेंट हमारा कितना दिया 10% महंगी हो गई तो 10 लिखेंगे 10%। और नीचे क्या लिखेंगे 10%, इसका मतलब ऐड करके लिखेंगे हमेशा, 100 से ज़्यादा ही लिखेंगे। कम होगा तो 100 से कम लिखेंगे, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लिखेंगे। तो 10% महंगी हो, इसका नीचे क्या लिखेंगे 110। बस सिर्फ आपको यही करना है। अभी तक हम कि नीचे क्या लिखते थे 100 लिख लेते थे, बट जब पुराना भाव पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, अगर महंगी हो गई तो इसका अंदर 10/110 लिखेंगे, अगर कमी हो जाती तो 10/90 लिखते। यही बस सिर्फ आपको इतना सीखना है तो हमारा क्या पुराना भाव ज्ञात हो जाएगा। तो आप इसको काट पीट कर लिए, 0 से 0 काट देंगे, 11 से करेंगे 11 चौक कितना 44, और इसको ये काट देंगे कितनी बार 20 बार। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से हमारा आंसर 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पुराना भाव क्या रहा होगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 20 रुपये किलो क्या चीनी रही होगी। तो ये पुराना भाव है। अब 10% महंगी हो जाएगी, इसका 10% निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 22 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी आ गई। मतलब नया भाव पूछा जाए तो 22 रुपये प्रति किलोग्राम। बट हमसे पूछा क्या गया है कि पुराना भाव ये, तो कितना आ जाएगा, पुराना भाव क्या रहा होगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी रही होगी। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से पुराना भाव आ गया। तो आइए इसी तरीके एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पुराना भाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, तेल का भाव 25% घट गया, मतलब तेल का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपये में 10 लीटर तेल अधिक मिलता है, तो तेल का पुराना भाव कितना होगा। ये भी क्वेश्चन क्या पुराना भाव है। 2 मैंने क्या नए भाव वाले क्वेश्चन लिए और 2 क्या पुराने भाव वाले। तो पुराने भाव वाला या नया भाव वाला कुछ भी आए तो आपको सिर्फ इसी ट्रिक से क्वेश्चन को लगाना है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको मैथ सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल आसानी से मैथ को सीख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं रुपए लिख लेते हैं। रुपए हमारे कितने 480 रुपये। इसमें कितने किलोग्राम या कितने लीटर कम मिला या अधिक मिला वो लिख लेंगे, कितना 10 इंटू अब परसेंट लिखेंगे। परसेंट हमारा कितना 25% घट गया, तो घट गया होगा तो 25% घट गया, तो नीचे क्या 25 घट गया, इसका मतलब कितना बचा होगा 75 बचा होगा, वही लिख लें। बस इतना ही हमें लिखना है। अब किसको काट लेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 25 से 25 हो जाएगा, 25 या कितना 75, 0 से 0 काट देंगे और 3 से इसको अगर काटेंगे कितनी बार 16 बार कटेगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 16 रुपये प्रति लीटर, 16 रुपये प्रति लीटर आ जाएगा। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से हमने आपको अच्छे से सिखाए हैं। जब भी पुराना भाव या नया भाव वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप इसी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से लगाइए, तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को लगा सकेंगे। इससे सिंपल या इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।